वेलकम फ्रेंड्स ओनली ऑन कथानम। एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। यह कहानी कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, यह एक लव स्टोरी है। स्कूल की लव स्टोरी। स्कूल के दिन हम सभी जानते हैं कितने अच्छे होते हैं, लेकिन उसी से ही मिलती जुलती हमने एक कहानी तैयार की है। स्कूल का समय काफ़ी सुनहरा होता है, इस समय को कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ ही जब स्कूल में किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पूरी जिंदगी भर भूल नहीं पाते। जो भी प्रेम स्कूल में होता है वह इंसान का फर्स्ट लव होता है। ऐसे ही कुछ स्टोरी हमने हिंदी में लिखी हैं जो स्कूल के प्रेम पर आधारित हैं। इन स्कूल लव स्टोरीज को रियल लाइफ से लिया गया है। इस स्कूल लव स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी अपनी स्कूल लव स्टोरी की याद आ ही जाएगी। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्कूल की लव स्टोरी को याद करने के बाद मेरे दिल में भी हलचल होने लगती है, या आप कह सकते हैं कहानी मेरी खुद की है। उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेजी से कांपने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ रहा था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसी के बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में रह गया और मेरी कक्षा का पहली परीक्षा सामने आ गई, फर्स्ट एग्ज़ाम्स। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। जब मैं परीक्षा के लिए कक्षा में गया या क्लास में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ही ओर आ रही है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पाया। मेरे बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी एक स्माइल दी। तब तक वह मेरी पास आ चुकी थी और उसने मुझसे कहा, तो तुम तो अपने क्लास के टॉपर हो, हर टीचर तुम्हारी ही तारीफ करता है। मैं बहुत दिनों में तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी। तुम तो एग्ज़ाम के लिए तैयार ही हो गए। मैंने धीरे से कहा, हाँ मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, वेरी गुड। इसके बाद वह आगे अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा। अब एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर मिला। मुझे उस क्वेश्चन पेपर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से एग्ज़ाम का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिली। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो वही लड़की थी। अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था, फिर से वह लड़की बोल पड़ी, अगर एग्ज़ाम में कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने एग्ज़ाम को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ लिए। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उन सवालों का हल मुझे बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी एग्ज़ाम के समय का ख़त्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और क्लास से बाहर चले गए। हम दोनों काफ़ी बातें करने लगे। इसके साथ ही इस समय हमें लंच में भी करना था।
हम दोनों ने पहली बार अपने लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम मुझे चिकोटी काटो। इस पर लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटी और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज़ हम काफ़ी बातें करते, काफ़ी समय साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी ख़त्म हो गई और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरे ही थे। इसका सब कारण वह लड़की ही थी। तो दोस्तों, इसी तरह से मेरी स्कूल की लव स्टोरी शुरू हुई। मैंने जब स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते थे या यह नहीं कहते कि तुम दोनों साथ ना रहा करो। यह इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट में ही नहीं पास थे। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट स्टोरी के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।